अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 15 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और जिनको अब तक भी इजाज़त नहीं दी गई है, जिसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनको भी खुला करने का कोई आदेश ज़िला प्रशासन ने नहीं दिया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार जो इतवार, पीर, मंगल के रोज़ पूरे ज़िले में भरते हैं, इन तमाम हफ्तेवारी बाज़ारों को भी खोलने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन ने नहीं दिया है। तो उसी के साथ ज़िले में धरने, आंदोलन, उपोषण, मोर्चे, इन पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां रोज़ाना दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी जिला पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा मैडम ने दी है। नमस्कार. परभणी जिल्ह्यामध्ये शिवभोजन योजनेअंतर्गत एकूण 23 केंद्र असून सध्या 2700 प्रतिदिवस थाळ्या आणि 4050 दीडपट एवढे वाढवण्यात आलेले आहेत. दररोज 4050 लोकांना आपण निःशुल्क जेवण देत आहोत. तरी परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. थैंक यू. उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 2 कैंप, जिसमें बाल विद्या मंदिर कैंप और यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन, इन तमाम कैंपों में रोज़ाना कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या फिर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट इन तमाम सेंटरों पर जाकर आप वैक्सीन ले सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में 22 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसमें शहर के 8 आरोग्य केंद्र, 2 कैंप के अलावा शिवाजी चौक परभनी में यहाँ पर भी एक कैंप शुरू किया गया है जो वड़गली शिवाजी चौक में आता है, जहाँ पर कोविशील्ड के डोज उपलब्ध है। तो उसी के साथ कोठारी कॉम्प्लेक्स शिवाजी चौक, इसमें भी कोविशील्ड के डोज उपलब्ध है। उसी के साथ शिवाजी चौक के ही शिवाजी चौक में एक और कैंप बनाया गया है। तो उसी के साथ उद्देश्वर विद्यालय, ये भी शिवाजी चौक में आता है, जिसका 13 नंबर बताया जा रहा है। और उसके साथ कल 15 सितंबर को प्रभाग 5 में एक दिन एक प्रभाग जो वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई थी, उसमें प्रभाग 5 में कल नगर परिषद प्राथमिक शाला ज्ञानेश्वर नगर, यहाँ पर भी कैंप लगाया गया है। उसी के अलावा सावित्रीबाई फुले विद्यालय नगर, लोकमान्य नगर, उसी के साथ जिला उद्योग केंद्र कार्यालय, उसी के साथ उद्योग केंद्र के कार्यालय में जो हॉल नंबर 1 कारेगांव रोड पर है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो उसी के साथ ज्योतिर्गमया इंग्लिश स्कूल, रविराज पार्क, यहाँ पर भी कैंप कल 15 सितंबर को लगाया गया है। तो उसी के साथ गीतांजलि विद्यालय शिवराम नगर, यहाँ पर भी कैंप कल रहेगा। तो उसी के साथ संत गाड़गे बाबा नगर सभागृह, संत गाड़गे बाबा नगर, यहाँ पर भी कैंप लगाया गया है। उसी के साथ उगड़ा महादेव मंदिर, उसी के साथ भारतीय बाल विद्या मंदिर, ममता कॉलोनी परभनी, यहाँ पर भी कैंप लगाया गया है। तो उसी के साथ परभनी महानगर पालिका का आरोग्य केंद्र जायकवाड़ी, यहाँ पर भी कल 15 सितंबर को प्रभाग 5 के लोगों के लिए वैक्सीन का सेंटर, इन तमाम सेंटरों को बनाया गया है। तो वहीं पर आपको बता दें कि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने अपील की है कि कल 15 सितंबर को इन तमाम
शहर के लोगों ने इन तमाम 22 सेंटरों पर जिसको भी जो सेंटर नज़दीक पड़ता है वहाँ पर वैक्सीन ज़रूर लगवा ले, ऐसी अपील आयुक्त महानगर पालिका इन्होंने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आने वाले 25 सितंबर को परभनी और हिंगोली इन दोनों ही ज़िले के तमाम तालुकों में 25 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, ऐसी मालूमात जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा न्यायाधीश FK शेख इन्होंने दी है। आप देखिए ये रिपोर्ट। आने वाले 25 सितंबर को परभनी और हिंगोली इन दोनों ही ज़िलों में जितने भी तालुके हैं वहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इन अदालतों में क्या कामकाज होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव FK शेख सर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जो आने वाले 25 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, कैसे इसमें काम होता है और ये इस बार जो 25 सितंबर को रखा गया है उसमें किस तरह से रहेगा, पूरे दोनों ही ज़िलों में रखा गया है, क्या मालूमात? आने वाले 25 सितंबर को जो लोक अदालत है वो परभनी के हर तालुके में और परभनी के हेडक्वार्टर प्लेस पे है और हिंगोली ज़िले के हेडक्वार्टर पे और हिंगोली ज़िले के हर तालुके में वो लोक अदालत हमने रखी है। सर, जैसा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 25 सितंबर को दोनों ज़िलों में रखा गया है, इन 25 सितंबर की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है इसमें कौन कौन से केसेस ला सकते हैं, उसमें क्या मालूम है? 25 सितंबर को जो लोक अदालत रखी गई है उसमें सब टाइप के कंपाउंडेबल केसेस, चेक बाउंस के केसेस, बैंक रिकवरी के केसेस, मोटर एक्सीडेंट के केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और जो लेबर डिस्प्यूट्स है, लैंड एक्विजिशन का केसेस है, लाइट का जो बिल होगा उसके केसेस है और फिर वाटर टैक्स के केसेस है और बहुत सारे केसेस हमने रखे हुए हैं। आपको अगर लोक अदालत के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो हर तालुके में तालुका विधि सेवा समिति का ऑफिस है। परभनी जिले में अगर कोई पक्षकार को केस रखनी है लोक अदालत में तो जिला विधि सेवा प्राधिकरण का ऑफिस परभनी कोर्ट के कैंपस में है, वो आकर यहाँ पे मालूमात ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी केस कोई किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो आप कंसर्न कोर्ट से रिक्वेस्ट करके आपकी केस लोक अदालत में रख सकते हैं। सर, इसमें जैसे कि अभी जैसे जो केसेस आएंगे, लोगों को जो पुरानी केसेस है काफ़ी दिनों से वो चल रही है, उनको लोक अदालत में रखने के लिए कोई चार्जेस या फीस देनी पड़ती है? नहीं, लोक अदालत में केस रखने के लिए एब्सोल्युटली कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोक अदालत में केस विदाउट एनी फीस रख सकते हैं और लोक अदालत के दिन अगर आपने केस रखे हैं तो उस दिन आपको जो लोक अदालत के पैनल पे एडवोकेट्स है वो भी हेल्प करेंगे और हमारे जो वहाँ पे जज साहब रहते हैं वो भी आपको आपका केस सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। वन टाइम सोल्यूशन निकलता है? हाँ बिल्कुल, अगर केस ख़त्म होता है तो एक दिन में उसका सोल्यूशन निकल जाएगा और फिर बार बार कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किन किन दोनों जिलों में कौन कौन से तालुकों में लोक अदालत होने जा रही है? परभनी और हिंगोली के टोटल 14 तालुकों में उस दिन लोक अदालत हम लोग रखने वाले हैं और जहाँ जहाँ पर परभनी और हिंगोली ज़िले में कोर्ट है वहाँ पर सब जगह लोक अदालत होने वाली है। लोक अदालत का जनरली टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक रहने वाला है और इसमें आने वाले जो क्लाइंट्स है उसके लिए हमने चाय का बंदोबस्त है, नाश्ते का बंदोबस्त है, वो सब रखा हुआ है और कोरोना के जो SOP है उसका हम पूरा पालन करेंगे और हमारा हेल्प डेस्क वहाँ पे रहने वाला है। किसी अगर क्लाइंट को पता नहीं चल रहा है कि कौन से जगह पे उसकी केस रखी हुई है तो उसके लिए हमारा हेल्प डेस्क भी रहने वाला है। हमारे एम्प्लॉयज़ है वो आने वाले क्लाइंट्स को मदद करेंगे। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली की तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी पेंडिंग केसेस है आप 25 तारीख को जो लोक अदालत होने वाली है उसमें रखिए। इसके वजह से आपका जो इतने दिनों का जो आपका टाइम और पैसा ये जो आप लोग खर्च कर रहे हैं कोर्ट में वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक दिन में वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा और आपका एक मेंटल हेडेक भी इसकी वजह से कम हो जाएगी। इस बार जो है ये जो क्लाइंट
जेन्युइनली चाहते हैं कि उनका डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए, तो पूरे 14 तालुके जो है परभनी और हिंगोली ज़िले के, उसमें लोक अदालत का आयोजन किया गया है और हर तालुका के कोर्ट में लोक अदालत होने वाली है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 14 सितंबर को परभनी महानगर पालिका के कर्मचारियों को गुज़िश्ता 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उसके निषेध में आज महानगर पालिका परिसर में जोरदार आंदोलन किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 14 सितंबर को परभनी महानगर पालिका के जो कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इस तमाम आंदोलन को देखते हुए जो 2 महीने की पेमेंट सैलरी इन कर्मचारियों की रुकी है, जिसमें जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों की सैलरी ना मिलने की वजह से नाराज़ होकर इन कर्मचारियों ने ज़ोरदार धरने आंदोलन महानगर पालिका परिसर में किया है। तो वहीं पर महानगर पालिका प्रशासन ने 1 महीने की सैलरी देने के आश्वासन पर ये आंदोलन ख़त्म किया गया। आपको बता दें कि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने 2 महीने की सैलरी उन कर्मचारियों की रोकी है जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया जाएगा तब तक सैलरी नहीं दी जाएगी, ऐसी चर्चा भी आज हो रही थी। आम्ही महापालिकेतील सर्वच कर्मचाऱ्यांनी या महापालिका प्रशासनाचा निषेध केलेला आहे। त्याचं कारण एक आहे, लक्ष्मीचा सण गेला, 2 महिन्याचा पगार लशीचं कारण ठरवून वेठीस धरलेला आहे आणि मागील दिलेला वृत्तांत त्याच्यातली एकही मागणी मान्य न केल्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला ह्या सरकार महापालिका प्रशासनाचा आम्ही निषेध करीत आहोत। पर्यंत जर पूर्ण मागण्या मान्य नाही झाल्या तर 21 पासून आम्ही सर्वच महापालिकेतील कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतील आणि आज या महापालिका प्रशासनाचा जाहीर निषेध 2 पगार घेतले। अरे काय चाललंय? अरे महाराष्ट्र शासनाने 7वा वेतन लागू करण्याकरता या ठिकाणी प्रस्ताव पाठवला, तिथून क्युरी 1.5 महिना झालं त्या शासनाने क्युरी काढ्यात ती पाठवून द्या म्हणलं, आणखी 1.5 महिना तो क्युरी पाठवित नाही। अरे 15 ऑगस्टच्या दिवशी महापौरच्या समोर हे देवीदास पवार आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की आम्ही त्या क्युरीवर सही केली। अरे आज किती दिवस झालं, 1 महिना झालं आणखी ती क्युरी पाठवण्यात आलेली नाही। हे वरिष्ठांचा आदेशाचं पालन करीत नाही। याला वाटतंय मी उद्या प्रधान सचिवाला विचारणार आहे, महेशजी पाठक साहेब, मला वाटतं या परभणीचा आयुक्त देवीदास पवार हा तुमचा बॉस आहे, तुमचे पत्राचा अधिकार या ठिकाणी उत्तर देत नाही, कचरा कुंडीमध्ये टाकते, त्याची काही किंमत नाही। हे मी महेश पाठक साहेबांना ताबडतोब आजच्या फॅक्स करणार आहे आणि त्यांना विचारणार आहे। आणि कर्मचाऱ्याचा पगार अजिबात रोखायचा नाही। कुठला शासनाचा आदेश आहे? कोण कलेक्टर म्हणते पगार दिल्या जायचा नाही आणि हे करून घ्या लस? महाराष्ट्र शासन कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये असं चालू आहे? अजिबात कुठं नाही। फक्त हे नाही, फक्त त्या बाईचा मॅडमचा आम्हाला भीती दाखवून हा पगार रोखलेला आहे। कृपया तुम्हाला आयुक्ताला सांगतोय, आणखी परभणी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचं आणखीन अंगात आलेलं बघितलं नाही। मरही आमच्या अंगात केव्हा शिरल, म्हैस कधी शिरल हे पत्ता लागणार नाही। आम्ही ताबडतोब तुम्हाला आम्ही कळवून देऊ आणि आम्हाला विनंती, तुम्हाला मी पाया पडलो, आम्ही दोघं नाही, एक पगार करा, ते पैसे आलते अजिबात करीत नाही म्हणजे एवढे 8.5 कोटीहून पगार करीत नाही म्हणल्यावर किती आडमुठी धोरण आहे। डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 14 सितंबर को परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके मार्गदर्शन पर परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने 14 सितंबर को परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 2 के शालीमार फंक्शन हॉल में एक अहम मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें शहर के तमाम ही उलमा इकराम, मौलाना, मुफ्ती, इनकी मौजूदगी थी और इन्होंने खुद वैक्सीन लगवाकर एक संदेश शहर की जनता को दिया है। तो वहीं पर परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने दूसरे धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वो आगे आए और परभनी शहर को 100% वैक्सीनेट करवाएं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 14 सितंबर की सुबह 11 बजे परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 2 के शालीमार फंक्शन हॉल, यहाँ पर जो अहम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद था कि परभनी के प्रभाग 2 और उसी के साथ पूरे शहर को एक मैसेज देना चाहिए, जिसमें तमाम ही उलमा इकराम, मौलाना और मुफ्ती हजरात, इनकी मौजूदगी थी और उन्होंने ख़ुद वैक्सीन लगवाया कोरोना से बचाव के लिए और एक संदेश दिया कि पूरे शहर के अंदर और पूरे परभनी ज़िले में
100% वैक्सीनेशन के लिए उलमा इकराम का पूरा साथ ज़िला प्रशासन को मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि आज की इस अहम मीटिंग में जो परभनी महानगर पालिका के जानिब से रखी गई थी, इसमें आयुक्त देवीदास पवार साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में अतिरिक्त उप आयुक्त रंजीत पाटिल और उन्हीं के साथ में मुफ्ती इब्राहिम क़ासमी, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी, मुफ्ती सईद, मुफ्ती अब्दुल क़ुद्दूस, मौलाना शेख वसीम, मौलाना अनवर, मौलाना निसार, मौलाना ज़हीर अब्बास नदवी, मौलाना जब्बार, हाफिज़ इलियास, हाफिज़ रियाज, मुफ्ती अब्दुल हादी और उन्हीं के साथ में निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर किशोर सुरवसे, महापालिका के कॉरपोरेटर जिनमें प्रभाग 2 के कॉरपोरेटर पाशा कुरैशी साहब, उन्हीं के साथ में शेख फ़हद शालीमार और उन्हीं के साथ में जाकिर लाला अली ख़ान साहब और इनके साथ में गणेश देशमुख, सुनील बाबा देशमुख, सचिन देशमुख, ऑपरेटर मोइन मौली साहब। तो उन्हीं के साथ में प्रभाग 3 के कॉरपोरेटर महमूद ख़ान साहब, एडवोकेट मुजाहिद ख़ान साहब के साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर परभनी ज़िले के एलधरी डैम जो पूरी तरह से 100% फुल हो गया था और जिसका पानी पूर्णा नदी में छोड़ा जा रहा था, उसे 14 सितंबर को बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ एलधरी डैम पर जो बिजली घर बना हुआ है, जो हाइड्रो पावर प्लांट, सिर्फ 2700 क्यूसेक पानी एलधरी डैम पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का जो प्लांट लगाया गया है उसको छोड़ा जा रहा है और ऐसी मालूमात एलधरी डैम प्रशासन ने दी है। नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 14 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,240 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,942 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1289 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा 9 रह चुका है। सिर्फ 9 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 14 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 2 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर एक को डिस्चार्ज भी दिया गया है। तो वहीं पर 14 सितंबर के दिन एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। तो वहीं पर 14 सितंबर के दिन 717 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। तो उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।